इनके साथ वो चीजें की गई हैं कि जो बयान भी नहीं की जा सकती। दो पुलिस वाले थे, तो कभी छाती को टच करता था, कभी पीछे से फिंगरिंग करते, एक इधर से खींचता था, एक इधर से खींचता था, कमीज मेरी फट गई, मेरा दुपट्टा कहीं, मेरा मोबाइल कहीं, गन निकाल के मुझे टार्चर करना शुरू हो गए हैं। सारी पुलिस वालों में अपनी जिप खोली है, नफ्स मुंह निकाल के ना मेरे मुंह पे लगा दी और मेरे फेस पे डिस्चार्ज हो गया वो। कि गलत तरीके से कहते रहे कि इस तरह करो तो हम डिस्चार्ज होंगे, इस तरह करो तो हम डिस्चार्ज होंगे। जब मैं घर वापस आई, मेरे घर का दरवाजा बड़ी जोर से खटखटाता ना, बड़ी जोर से गालियों की आवाज आ रही है कि दरवाजा खोलो, ये वो। तकरीबन 50-60 पुलिस वाले थे, जिंदगी में पहली दफा मैंने देखे। मेरे घर के शीशे तोड़ दिए, साथ बिठा के ना थाने ले आए हैं। उसने मुझे डंडों से मारना शुरू कर दिया, उसने मुझे धक्का दिया, मैं गिर गई हूँ, मुझे कहता मुंह खोल अपना, उसने मेरे मुंह में थूक दिया, मेरी गुरु को मारना शुरू कर दी, मेरी कमीज उतरवा दी। ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਡੰਡਾ ਤੁੰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸੁਬਹ ਲੀਕ ਵੇਖੀ है। खारिया का वाकया कि जिस तरह से ख्वाजा सराव ने पुलिस के ऊपर धावा बोला, वो एक तरफा कहानी थी कि ख्वाजा सराव ने जी पुलिस स्टेशन पर धावा बोल दिया और पुलिस स्टेशन में तोड़ फोड़ की, पुलिस वालों के ऊपर तशद्दुद किया, मारपीट की। असल मामला था कि मामला शुरू कहाँ से हुआ था? मामला शुरू हुआ था इनसे, जिनका नाम है हीरा। शुरुआत हुई थी इनसे और उसका इख्तिताम भी इन्हीं पर हुआ था। लेकिन उस सब के पीछे असल कहानी क्या थी, शुरुआत कहाँ से हुई थी और इसने उस सब मामले में जो कुछ फेस किया है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। जो कुछ इसके साथ पुलिस ने किया है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। और जुबान पर लाते हुए, वो सुनते हुए हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि पुलिस अफसरान के जिनको तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैनात किया जाता है पुलिस स्टेशन में, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो ख्वाजा सरा हो, उन सब ने तहफ़्फ़ुज़ लेने के लिए, उन सब ने अपनी शिकायत लेकर पुलिस वालों के पास जाना। लेकिन जब पुलिस वालों ने आगे से इनके मुंह के ऊपर थूकने, इनके साथ वो चीजें की गई हैं कि जो बयान भी नहीं की जा सकती हैं, जिसका वो एक्शन का रिएक्शन था। उसके बाद भी अभी तक इसका बहुत सारा सामान है जो पुलिस की कस्टडी में है। अब ये वो लोग हैं जिन्होंने चोरों को पकड़ना है, लेकिन जब ये लोग खुद ही चोर बन जाएंगे तो चोरों को कौन पकड़ेगा? अब हीरा से पूछते हैं कि मामला शुरू हुआ कहाँ से था। हीरा, इतना बड़ा मामला हुआ, दुनिया ने देखा, ख्वाजा सरा इतने ताकतवर हो गए कि ख्वाजा सराओं ने पुलिस वालों की दौड़े लगवा दी, या पुलिस स्टेशन में घुसकर ख्वाजा सराओं ने तोड़ फोड़ की, मारपीट की, डंडे बरसाए। हुआ कहाँ से था शुरू ये? मसला इधर से शुरू हुआ था जब मैं रात को खाना लेके आ रही थी। दो पुलिस वाले थे, एक सिविल वर्दी में था और एक वर्दी में था। वो सिविल वर्दी वाले ने मुझे फिंगरिंग करी, जिसकी वजह से मैंने अपना एहतजाज किया कि तुमने इस तरह मेरे साथ क्यों किया। उसने मुझे मारा, थप्पड़। आप पैदल जा रही थी? हाँ, वो दोनों बाइक पर थे? जी, वो दोनों बाइक पे तो थे। आपके साथ ये गलत हरकत करके वो गुजरे? और फिंगरिंग करके ना बड़ी तेज से बाइक लेके वो चले गए। हाँ। जब वो वापस जाके थोड़ी सी दूर जाके वापस पलटे ना, तो तब मुझे पता चला कि ये पुलिस वाले हैं, क्योंकि एक सिविल वर्दी में था, एक वर्दी में था। जो वर्दी वाला था वो तो इतनी बदतमीजी नहीं था करता, लेकिन सिविल वर्दी वाला था वो बड़ी बदतमीजी करता था। कभी छाती को टच करता था, कभी पीछे से फिंगरिंग करता था, कभी गालों को टच करता था। मतलब बड़े इस तरह की मेंटली और फिजिकली तौर पर उन्होंने मुझे हरासा कर रहा था। हाँ, जिसके मैंने थोड़ा सा एहतजाज किया कि तुमने ऐसा क्यों किया। उन्होंने काफी ज्यादा पुलिस वाले बुलवा के मुझे मारा और मुझे थाने में रोड पर ये सब कुछ हुआ? हाँ, रात को रोड पर सब कुछ हुआ। मुझे मार के थाने में ले गए वो। मैंने वहां पे जाके बोला कि आप मेरी दरखास्त लिखेंगे। वहां पर वो चीज भी बताओ कि जो कुछ वहां पर आपके साथ हुआ, रोड पर आपके कपड़ों के साथ जो कुछ हुआ, वो चीजें बताओ। वो ये हुआ कि मतलब जब वो मुझे मार रहे थे, एक पुलिस वाला मुझे इधर से खींच रहा था, दूसरा इधर से खींचा। वो मुझे गाड़ी में बिठा रहे थे, मैं गाड़ी में नहीं थी बैठ रही, उनकी गाड़ी थी, उस गाड़ी में बिठा रहे थे, मैं गाड़ी में नहीं थी बैठ रही ना। हाँ, जब वो मुझे गालियाँ दे रहे थे ना, तो तब मैं भी उनको आगे से गालियाँ देती थी, मैं भी रिस्पॉन्स देती थी। वो तो आपको पता है, हर इंसान को इज्जत बहुत प्यारी है। वो मुझे माँ बहन की गालियाँ देता, तो मैं भी कहती थी कि तेरी को भी ये, तेरी को भी वो। इतनी देर में ना उन्होंने पुलिस वाले के पीछे से फ़ोन करके एक गाड़ी मंगवा ली। उस गाड़ी में से उस पुलिस सिविल वर्दी ने डंडा निकाल के ना वो मुझे डंडा मारा कमर पे। वो डंडे का निशान अभी तक मुझे है। मतलब कि पुलिस वालों ने अपनी जो अदालत है वो रोड पर ही लगा दी। हाँ, वहाँ पे वो शुरू हो गया। जब वो मुझे मारे, देखे वो मर्द थे, मैं ट्रांस थी, मैं क्या कर सकती थी, कितना लड़ सकती थी अपने हाथ में। फिर भी वो मुझे ले गए, मार के मेरे कपड़े फाड़ दिए। एक इधर से खींचता था, एक इधर से खींचता था, कमीज मेरी फट गई, मुझे मेरा दुपट्टा कहीं, मेरा मोबाइल कहीं, गन निकाल के मुझे टार्चर करना शुरू हो गए हैं कि हमने तुझे मार दिया, तेरा कल काट देना है। तो पंजाबी में वो बातें करते थे कि तुसी लोका वाड़ी सही रहंदे हो, साडी वाड़ी तुसी इंज करदे हो, तुसी उंज करदे हो। अभी मैं सेक्स वर्कर नहीं हूँ, मैं डांस ज़रूर करती हूँ, मैं जो भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तहलीक में मेरा कोई कसूर नहीं, अल्लाह ने जो बनाया मैं बस खुश हूँ अपनी ज़ात पे। लेकिन ये लोग हमारे मुहाफ़िज़ होते हैं। मैंने इससे ये भी बोला कि तुम लोग तो मेरे मुहाफ़िज़ हो, तुम लोग ऐसा नहीं मेरे साथ कर सकते। वो जो सिविल वर्दी में था पुलिस वाला, वो बड़ी ज़्यादती करता था।
बहरहाल ये मुझे बिठा के ले गए हैं थाने में। थाने में जब जाके मैंने बोला है ना कि मेरी आप दरख्वास्त लिखी, इन्होंने में एक खाली सफ़ा था, उस पे मेरा अंगूठा लगवा लिया। कहते कि हाँ ठीक है, तुझे सुबह मिल जाएगी ना इसकी रसीद मिल जाएगी। मैं वहाँ से जब थाने से बाहर निकली तो तब फिर वो 2 पुलिस वाले जो थे ना मुझे गाली गलोचियाँ दे रहे थे कि तेनू इंज कर देने, तेरी भैन ये कर देने, वो कर देने, तेनू सिर्फ छड्डना ही नहीं है। मैं डर के आ गई, मैंने अपनी गुरु को आके कॉल करी है। जब मैं घर वापस आई हूँ मैंने अपनी गुरु को आके कॉल की, मेरी गुरु आई है, हम सुबह थाने में गए हैं। मेरी गुरु ने जाते सार बोला कि हमारी रिपोर्ट लिखी है। वहाँ पे एक पुलिस वाला था, वो फिर से गालियाँ देनी शुरू हो गई कि भैन नूं ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਬਹ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੇ दिन तो ਸਾਨੂੰ आराम करो ना, तुसी आज के दिन भी सानू आराम नहीं करने देते हैं। इतनी देर में ना हम बाहर आ गए रोड पे, आके हमने रोड पे एहतजाज किया कि हमारी सुनी मानी नहीं जाती। पहले हमारे घर वाले हमें नहीं थे जीने देते, चलो अब घर वालों से थोड़ी इज्जत मिलनी शुरू हुई, तो अब बाहर वाले जो लोग हमारे मुहाफ़िज़ हैं वो ही हमारी मुहाफ़िज़ नहीं रहे। हमें चोर नहीं लूटते, हमें ये पुलिस वाले लूटते हैं। हम रोडों पे आके ना, रोड पे जब मैं आई हूँ ना तो हम खड़ी शड़ी हो गई हैं, तो पीछे से मेरी गुरु के काफ़ी ज़्यादा और चेले आ गए। चेलों ने आके ना अंदर जाके भी बातचीत शुरू की है कि इन्होंने अंदर से लगा ली कुंडी, मेन गेट को कुंडी लगा ली, उनको मारना शुरू कर दिया। मेरी गुरु भी अंदर थी, मेरी गुरु को बट मार के मेरी गुरु का सर फाड़ दिया। वो काफ़ी मेरी गुरु के अंदर चेले थे, उनको भी मारना शुरू कर दिया। जिसके हम बाहर देख रही हैं, बाहर से ना बाहर पड़ी हुई थी थोड़ी सी ना बजरी पड़ी हुई थी, वो बजरी उठा के हम लोग गेटों को मारना शुरू कर दिए कि हमारी गुरु के जो चेले हैं और मेरी गुरुओं को बाहर निकालें। ये डंडे सोटे लेके आ गए, मेरी गुरु भी बाहर आ गई, गुरु का सर फट गया था, डंडे सोटे लेके ये बाहर आ गया। हमने मतलब दौड़े लगा दिए, हमने भी अपना बचाव करना था। वहाँ से हम निकली हैं, हम सीधा गई गुजरात गए हैं, किस अस्पताल गए, अजीज़ पट्टी वहाँ पे गई। मुझे काफ़ी ज़्यादा चोटें आई थी रात के, जो उन्होंने मुझे डंडे मारे हुए थे काफ़ी ज़्यादा। दिन के जो डंडे मुझे लगे थे उसकी छोटी आई। मेरी गुरु का सर फट के उसको नज़र नहीं था कुछ आ रहा, क्योंकि सर की चोट आपको पता है वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होती है। वहाँ पे गए हैं, थोड़ी देर बैठे हैं, अभी वो ना हमारा कर नहीं थे रहे, वो भी नहीं थे हमारा कर रहे। और खारिया में भी हम गए हैं सिविल अस्पताल में, वहाँ पर भी नहीं किया। वहाँ पे भी नहीं किया। वहाँ पे वो पुलिस वाला था, उसे किसी की कॉल आई, उसने बोला कि आप गुजरात चले जाओ। वहाँ पे भी गए तो वो आगे से वो पता नहीं कोई डॉक्टर था, वो कहते हैं कि अगर पुलिस वाला का और इंसान आम लोगों का मसला हो ना तो वो यहाँ पे नहीं होता, आप वहाँ वापस खारिया चले जाएँ। मेरी गुरु का काफ़ी खून बह रहा था, बहरहाल उन्होंने हमें वहाँ पे बिठाया। इतनी देर में ना तकरीबन 15-20 जो है ना सिविल वर्दियों में ना काफ़ी पढ़े लिखे, वो पता नहीं काफ़ी पुलिस वाले आगे आते सारे। उन्होंने पूछा हीरा कौन है। मैं तो डर गई थी एकदम ही कि हाय कौन है जो इतने मतलब अमीर लोग आ गए हैं। उन्होंने आते सार मेरे सर पे प्यार दिया कि हीरा हमें पता तुम्हारे साथ ज्यादती हुई, तुम बेफिक्र हो, जो तुम्हारे साथ इंसाफ किया जाएगा, तुम चलो हमारे साथ थाने। हम खारियाँ थाने आ गए इनके कहने पे। ज़ाहिर है हमें तो इंसाफ चाहिए था, क्योंकि उस टाइम तक प्रेशर पड़ चुका हुआ था इदारों की तरफ से, ये केस आप लोगों का हाईलाइट हो चुका था। उसके बाद आप थाने गए और वहाँ पर आप लोगों का सुलहनामा हुआ। हाँ, इन्होंने वहाँ पे जाके बोला कि आप हमारे साथ सुलहनामा करो। हाँ, जिन्होंने आपके साथ ज्यादती की उनको सजा दी जाएगी। उनको हम लोगों ने मुअत्तल करवा दिया। हमने सुलह कर ली, वहाँ उस सुलह की आपने वीडियो भी देखी होगी। हाँ। सुलह होगी। मैंने फिर भी एसएचओ को ना बोला कि आप ना मुझे अपनी तरफ से एक वो लिख के दे दें कि कल को कोई पुलिस वाला मुझे तंग नहीं करे, कि बिलावजह हरासा ना करे, फिजिकली टच ना करे। तो इन्होंने मुझे लिख के दी है पर्ची, मैंने पर्ची भी आपको दिखाई है। मैं घर आके सो गई हूँ, तकरीबन 7 साढ़े 7 का टाइम है। मेरे घर का दरवाज़ा बड़ी ज़ोर से खटखटाता है ना, बड़ी ज़ोर से गालियों की आवाज़ आ रही है कि दरवाज़ा खोलो, ये वो। इन्होंने मेरा मेन गेट तोड़ दिया, लोहे का दरवाज़ा था, अभी इतना मोटा दरवाज़ा था, फिर भी इन्होंने तोड़ दिया। एक ये थी मेरे पास, मेरी स्टूडेंट थी, ये मेरी गुरु थी और मैं थी घर में ना। मेरा मेन गेट इन्होंने तोड़ दिया, तोड़ के अंदर आगे आते सारी इन्होंने मेरे घर की तोड़ फोड़ शुरू कर दी थी। मेरी गुरु को मारना शुरू कर दिया डंडे और सोटों के साथ। तकरीबन 50-60 पुलिस वाले थे। ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैंने देखे। मेरे घर के शीशे तोड़ दिए, मेरे आते साथ दराज खोल के चेक करना शुरू कर दिए, मेरा मोबाइल छीन लिए, सभी के मोबाइल छीन लिए, मुझे मारना शुरू कर दिया, डंडों के साथ मारना शुरू कर दिया कि तेरी बहन ये वो, मतलब काफ़ी गालियाँ मुझे दे रहे थे वो। मैं बेबस होकर खड़ी होकर देख रही थी। इतनी देर में ना मेरी अलमारी में ऐसे ना मेरी 2 दिन पहले बर्थडे पार्टी हुई है, मेरे कमरे में अलमारी है, अलमारी ना पलाई की अलमारी है। अलमारी का ना चाबी लगी हुई थी। जब वो दराज चेक कर रहे थे ना पुलिस वाले, तो मैंने चाबी निकाली, चाबी की आवाज़ सुन ली पुलिस वाले ने। उसने ऐसे एक मुझसे पूछा कि चाबी किधर है। मैंने बताई नहीं कि शायद ये मतलब नहीं बताऊंगी तो शायद नहीं तोड़ेगा। मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये तोड़ेगा, ये कौन सा चोर है। उसने एक दफ़ा अलमारी को खोला, दूसरी दफ़ा खींचा, तीसरी दफ़ा अलमारी मेरी टूट ही गई है, लाख ही टूट गया। वो भी मैं वीडियो आपको दिखा देती हूँ। इन्होंने मेरे सारे पैसे 17,45,000 मेरे पैसे नकदी रकम था जो मेरी बर्थडे पार्टी पे मुझे हुआ था। मेरा वो था गोल्ड था,
था 19 तोले मेरा तकरीबन सारा सोना था, वो सारे का सारा मेरा आईडी कार्ड, मेरे पासपोर्ट, मेरी जगह के कागज़, मेरे सब कुछ लेकर चले सब गए। कुछ, मेरे गुरु के इयररिंग थे वो ले गए, इसके मोबाइल भी ले ले, हमको भी साथ बिठा के ना थाने ले आए हैं, मारते हुए थाने जब लेके आए हैं ना। ये सारा वाकया मैं यहाँ पर बताती चलूँ कि सुलह होने के बाद का दहशतगर्दों की तरह इनको उठाकर वहां से लेकर आते हैं, और उसके बाद अब जो इनके साथ हुआ है पुलिस स्टेशन में, उस कमरे के अंदर जिस कमरे में कैमरा नहीं लगा होता, इन्वेस्टिगेशन रूम बनाया गया वहां पर जहां पर कैमरा नहीं लगा हुआ था, वहां पर जब आपके साथ अब जो सलूक हुआ है ना, अब आपने वो बताना है। अच्छा बाजी, ये मुझे थाने खारियाँ ले आए हैं, मुझे, मेरी गुरु को, इसको हमें थाने जब वहाँ पे लेके आए ना, तो वहाँ पे मुझे गालियाँ-शालियाँ देनी शुरू कर दी, मारना शुरू कर दी, काफ़ी ज़्यादा मारना शुरू कर दी। ऐसे बार-बार बोले, तुम खड़ी हो, बैठो, खड़ी हो, बैठो, खड़ी हो, बैठो। बड़ी मतलब ज़्यादती करनी शुरू की, मेरी गुरु को मारना शुरू कर दिया इन्होंने ना, अब मुझे हमें गालियाँ देनी शुरू कर दी हैं। इसके बाद ये हमें ले गए हैं थाना कैंट में ले गए हैं, कैंट के ना थाने में ले गए हैं। वहाँ पे आपस में बातें कर रहे हैं कि इनकी कोई वीडियो ना बनाए, कोई वीडियो ना इनकी बना सके, ये ना कर सके, वो ना कर सके। वहाँ पे जब हम वहाँ पे उतरी हैं, एक पुलिस वाला था, मैं उसकी शक्ल को जानती हूँ, मुझे उसका नाम का नहीं इतना आइडिया, लेकिन उसकी शक्ल मैं देख के पहचान सकती हूँ। उसने मुझे डंडों से मारना शुरू कर दिया है कि तू दिन दे टाइम बहुत बोल नहीं सके, मैनू इंसाफ दो, तेनू इंसाफ देने आ। एक कमरा था उसमें ना उसमें कैमरा नहीं था लगा, लेकिन लाइट ऑन थी। वहाँ पे जाके ना मतलब उसने मुझे धक्का दिया, मैं गिर गई हूँ, मुझे कहता मुँह खोल अपना। मैंने अपना मुँह खोला, मुझे तो ये था कि शायद वो मुँह इसलिए खुलवा रहे कि ज़बान देखनी, कि तेरी ज़बान दिन दे टाइम बहुत चलदी थी, तो वही हुन नहीं चलदी पई, मेरे वहमो गुमान में ये था सिर्फ़। उसने मेरे मुँह में थूक दिया। इतनी देर में मेरी गुरु कहती है कि हाय अल्लाह, शाह जी आप तो शाह जी हो, खुदा का खौफ करो, किसी की शक्ल पे नहीं थूकते। आगे से मुझे कहता है तुम लोग कौम लूट हो, अभी तो आपके मुँह पे बहुत-बहुत कुछ थूकना है। ये चले गए हैं, हमें फिर थोड़ी देर बाद बुलाते एक कमरे में, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पुलिस वाले बैठे हुए हैं, वहाँ पे बुला के फिर इन्होंने मारना शुरू कर दिया, मेरी गुरु को मारना शुरू कर दी, मेरी कमीज़ उतरवा दी। मेरी कमीज़ उतरवा के ना मतलब छाती को टच करना शुरू कर दिया, फिर से आगे से पीछे से, फिर इन्होंने डंडा मंगवा लिया, बोलते हैं डंडा लेके आओ, उसे लून मिर्च लगाओ। आपस में पंजाबी में बातें करते हैं और साथ में कहते हैं अब डंडा ना मतलब इन्हों अग्गों इहदे अग्गे डंडा धुनना है, असीं इहदी सबलीक वेखीए। मैं रोने लग गई। वहाँ पे एक पुलिस वाला था जिसने मेरे मुँह पे थूका ना, उसने ना सारी पुलिस वालों में अपनी ज़िप खोली है और अपना कि नफ़्स मुँह निकाल के ना मेरे मुँह पे लगा दी, और मेरे फेस पे डिस्चार्ज हो गया वो। मैं रोने लग गई, मैंने ऐसे फेस अपना साफ़ किया, फिर से कोई पुलिस वाले आ गए, इन्होंने फिर हमें वहाँ पे मारना काफ़ी ज़्यादा मारा, इससे बहुत ज़्यादा मारा। इसे कहते हैं, इसे मारते रहे और कहते रहे कि इनको गालियाँ दो। बताओ हानिया तुम अपना। मारपीट इतनी ज़्यादा आप लोग बर्दाश्त करते रहे वहाँ पर, ये तो एक तज़लील है, चाहे औरत हो, मर्द हो, ख्वाजा सरा हो, ये तो उसकी तज़लील है, इसका तो इख्तियार किसी के पास भी नहीं है मुआशरे में। बेसिकली हमें तो वो टाइम अभी भी याद करें ना, तो आप अभी भी देखेंगे तो ऐसे इंसान के ना रोंगटे जैसे खड़े नहीं हो मुझे जाते। तकलीफ हो रही है इस चीज़ की इस तरह का वो टाइम था कि ऐसा लगता था कि जैसे आज ही क़यामत है और आज ही हमें यानी कि इन्होंने कत्ल कर देना है हमारा, यानी कि सुबह हम देखेंगे ही नहीं, सुबह की जो रोशनी है वो हमें नसीब ही नहीं होगी। इस तरह का तशद्दुद मैंने आज तक कभी किसी के साथ ना होते देखे, ना कभी खुद के साथ होते देखे। किस चीज़ इतना के साथ ज़्यादा आपके साथ मारपीट करते थे? इनके पास डंडे तो जो थे वो अलहदा थे। बाद में इन्होंने जो तफ्शीशी कमरा था जहाँ पे कैमरे नहीं मौजूद थे, वहाँ पे इन्होंने पाइप नहीं, जो होते गैस वाले वाइट पाइप होते हैं, वो मंगवा के उसके साथ हमें दोबारा मारा था। इसमें कोई शक नहीं है कि जो चोर होता है उसको उसकी सज़ा मिलती है, जो मुल्ज़िम होता है उसको उसकी सज़ा मिलती है उसके किए की, लेकिन एक इस वजह से कि हरासा किया जाता है ख्वाजा सरा को रोड पर, बात नहीं वो मानता और उसकी बात ना मानने का इतना बड़ा स्कैंडल बनता है जो पूरी दुनिया देखती है। रिहाई कैसे हुई वहाँ से? अरे हाँ, इस तरह हुई बाजी, इन्होंने सारी रात हमें वहाँ पे रखा है ना जब, उसके बाद फिर सुलहनामा हो गया। नहीं सुलहनामा नहीं हुआ। इन्होंने ना मुझे दिन के टाइम बुलाया, बुला के बड़े प्यार से समझाया कि तुमने जज के सामने पेश होके वहाँ पे जाके कह देना हमसे गलती हो गई। ये वो मुझे नेस्ले की बोतल पिलाई, वो जो पुलिस वाला था ना, एसएचओ था, नेस्ले की पानी की बोतल पिलाई, बिस्किट वगैरह खिलाया। मैंने बोला कि ठीक है मैं जज के सामने जाके ये बोल दूँगी, लेकिन जज के सामने जब हमने जाके ये बोला, उसने पता नहीं क्या लिख के दे दिया, हमें जेल में भेज दिया गया। और फिर आपकी वहाँ से रिहाई हुई वहाँ होगी। से हमारी रिहाई कानूनी हुई। तरीकाकार जो भी होता है इदारों का, जो वहाँ पे एसएचओ वगैरह मौजूद थे, उन्होंने इनके साथ तो ज़्यादती की हमारे साथ भी, मेरे साथ, मैं वहाँ पे मौजूद थी, ज़ाहिर बात है इनके साथ जो की उन्होंने मेरे साथ भी की थी, ठीक है। मुझे यानी कि गलत तरीके से कहते रहे कि इस तरह करो तो हम डिस्चार्ज होंगे, इस तरह करो तो हम डिस्चार्ज होंगे, यानी कि गलत तरीके के साथ जो गैर मुनासिब तरीके होते हैं ना, गैर मुनासिब हरकत जो होती हैं वो उन्होंने हमारे साथ की थी, ठीक है।
कोई पैगाम देना चाहती हो आप? बहुत से आला अफसरान इस टाइम आपको देख रहे होंगे, कोई पैगाम देना है? मैं आईजी पंजाब को पैगाम देना चाहती हूँ कि खुदारा मेरी जो चीज़ें हैं वो तो मुझे मिलवा दें, इनसे ले दें। मेरी ज़िंदगी की जमा पूंजी है, मेरे नंगे पैरों की कमाई है। मैंने तो अपने बहन भाइयों के लिए छोटी-छोटी चीज़ें जोड़ के रखी थी। मेरी बहन की शादी है, तो खुदारा मुझे उनसे मेरी चीज़ें ले दें। मार-पीट तो हमने खा ही ली है बिलावजह, लेकिन हमें हक़ तो हमारा देना, इंसाफ़ तो अभी तक हमें मिल नहीं रहा। मैं तो जाती हूँ थाने कचहरी में ज़लील होके आ जाती हूँ। खुदारे मेरी चीज़ें जो लेके गए हैं वो दें। मैं भी किसी की औलाद हूँ, मेरी नंगे पैरों की कमाई है, प्लीज़ मुझे मेरी चीज़ें वापस दिलवाई जाएँ।